वन्दे पुरुषोत्तमम्। सृष्टि जगत एक परिवर्तनशील जगत है, जहां पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये आदि से लेकर अब तक जो हम देख पा रहे हैं, ये परिवर्तन का ही परिणाम है। और इस परिवर्तन के मूल में है जन्म और मृत्यु। जन्म आगमन होता है और मृत्यु समापन होता है, विश्राम होता है, विराम होते हैं। और ये जन्म मृत्यु का जो एक जाल है, ये जन्म मृत्यु का जो एपिसोड है, ये एपिसोड सृष्टि जगत में सभी प्राणी, सभी सृष्टि जगत के लिए ये चिरंतन सत्य है कि जिसका जन्म होता है और उसी का समापन भी होता है, विश्राम भी होता है। तो इस सृष्टि में जो भी आंख दिखती है, ये सबका सृजन हुआ है, इसलिए सबका जाना भी निश्चित है। लेकिन आना और जाना, इसके अलग अलग बुद्धिमत्ताओं वाले व्यक्ति इसको अलग अलग रूप से देखते हैं। हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में इसे देखा जाता है कि देह केवल छोड़ा जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। और ये मृत्यु एक औपचारिकता मात्र है, केवल एक छोटा सा विश्राम है। और इस विश्राम के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है नए तरीके से इस जीवन को चलाने का। इसी बात को समझाने के लिए समय समय पर धरती पर अनेकों महामानव का आविर्भाव हुआ है, जो इस परम सत्य को, उस वेद को, उस अखंड तत्व को अच्छी तरह से सहज और सरल भाव से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा पाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ पाए। और उसको समझाने के लिए ही ये वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सारी चीजें, संहिताएं जितनी भी हैं, सारी व्याख्याएं जितनी भी हैं, ये हम सबको समझाने के लिए ये दिया गया है। आज परम दयाल श्री ठाकुर बैठे हुए हैं पार्लर में 1953, और यहाँ पर एक दादा आए हैं चिलारामदा, और चिलारामदा आकर के ठाकुर जी के पास 10 प्रणाम करके बैठे हैं। और उनके मन में एक प्रश्न जगा, और वो प्रश्न है कि कितने दिन में ये युग परिवर्तन होगा, कितने दिन में ये युग परिवर्तन होगा। देखिए ठाकुर जी कितना सहज तरीके से बताते हैं कि अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो निर्भर करते हैं ये युग परिवर्तन के लिए। कौन? आसमान से कोई भगवान, कोई नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उतार के तो नहीं आएगा। परिवर्तन के लिए आप और हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो आप और हमारे अंदर इस सत्य के प्रति अनुराग, निष्ठा, उसकी तीव्रता और उनका संवेग जितना रहेगा, उसी के आधार पर इस युग में परिवर्तन आएगी। ठाकुर जी एक दिन बातों बात में कह रहे थे, जो हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में कल के अवतार आएंगे। ईशान कोने में एक ब्राह्मण परिवार में विष्णु जैसा के नाम के घर पर जन्म होगा, और वहां सफेद घोड़े से उनका यात्रा वहां से शुरू करेगा। इस तरह की बातें आती हैं। हम लोग कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और हम इंतजार करते रहे कि वो कल के अवतार आएंगे और आकर के हमें उद्धार करेंगे। ऐसा ना कभी हुआ है
ना कभी होगा। आज इस उद्धार के लिए आप और हमको अभी से इस क्षण से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उस परम सत्य, वो जो अखंड है, जो वेद है, उस सत्य को जीवन में पालन करना पड़ेगा। जब हम उस सत्य को पालन करते हुए चलेंगे और उस सत्य के प्रति हमारा निष्ठा, हमारा अनुराग स्थापित होगा, तब जाकर के युग में परिवर्तन आएगा। युग में परिवर्तन के लिए सबको लगना पड़ेगा, उस परम पिता के बात को अनुपालन करके चलना पड़ेगा, तब युग परिवर्तन होता है। कलयुग में भी जैसे कई सारे महामानव का आविर्भाव हुआ है और उनके आने के बाद में एक समाज में, एक परिवेश में और राष्ट्र में और संपूर्ण जगत में कमलतुल परिवर्तन होता हुआ दिखा है। चाहे वो महावीर जैन के रूप में आया हुआ हो, उन्होंने भी परिवर्तन को किए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध के रूप में हो, चाहे वो प्रभु जीसस के रूप में हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के रूप में हो, चाहे इधर बंगाल में हरिचंद ठाकुर के रूप में हो, रामकृष्ण परमहंस देव जी के रूप में हो, गौरांग महाप्रभु के रूप में हो। ऐसे महामानव का आविर्भाव होते हैं और जिनके अंदर उस सत्य को बताने और समझाने का, मान लो वो एक आइडियल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनके आचरण में 100% उस परम सत्य का उजागर होता है। और उस परम सत्य को हम ऐसे महामानव के दर्शन करके और उनको आचार्य रूप में, गुरु रूप में जब हम अपने जीवन में उनको ग्रहण कर पाते हैं, तो ठीक ठीक माने में हम उनको पकड़कर चलते हैं और तब जाकर के हमारे आचरण, चाल चलन, चरित्र में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन हम अपने आप को भी सुधारने में सहयोग होते हैं, परिवार सुधारता है, परिवेश सुधारता है और समाज और राष्ट्र सुधारता है। तो ये अगर हम पूछे किसी से कि ये जो परिवर्तन कब होगा और कब आएगा, ये परिवर्तन निर्भर करते हैं कि हम कब परिवर्तित हो रहे हैं। आज ही से अगर हम अपने को परिवर्तित करने के लिए ठान लिया, तो काल निश्चित रूप से वो परिवर्तन समाज में भी दिखेगा। अब चिलरामदास ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठाकुर आप बांग्ला में अधिकांश वाणियां देते हैं और जिसका हिंदी में व्याख्या करके हिंदी भाषी लोगों को समझा जाता है, उसमें आपका भाषा विकृति हो जाती है। तो आप क्यों ना इस वाणी को आप स्वयं हिंदी में ही दे, ताकि उस भाष्य का कोई परिवर्तन या विकृति रूप हम लोगों को ना मिले। ठाकुर जी कहते हैं, हम एक मूर्ख व्यक्ति हैं, ना हम पढ़े लिखे जानते हैं, तो मैं ईश्वर से को यही धन्यवाद करता हूं कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं उनकी बात को समझ पा रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब परमपिता ही जो चीज हमें दिखाते हैं वही मैं देखता हूं, जो कराते हैं वही मैं करता हूं। यदि मैं ज्यादा पढ़ लिख लेता तो हो सकता है वहां पर विचार, विवेक, बुद्धि का प्रयोग करते और वो अर्थ का अनर्थ करते हुए हम अपने जीवन को पतन और अंधकार की ओर ले चलते। तो इसीलिए वो सदैव परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर ये वो जो धन्यवाद करते हैं कि किससे, वो निराकार सत्ता को। जो निराकार सत्ता होते हैं वो एक होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जब निराकार सत्ता, सर्वशक्तिमान सत्ता जब एक है और उनके अलग अलग रूपों में जब महामानव के रूप में नरतरु धारण करके कोई आते हैं, आकर के वही एक ही बात बोलते हैं, वही सत्य की बात बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको घेर करके एक संप्रदाय का जन्म दे देते हैं, बेड़ा लगा देते हैं और वहां पे दूसरे लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं और उसको भगवान की आख्या दे करके वो एक अलग भगवान बन जाते हैं। इस तरह से हमारी सनातनी परंपरा में और खास करके हमारी हिंदुओं में इसमें हजारों के, लाखों के तादाद में मत पद संप्रदाय बन चुका है और ये समाज का विघटन करने का एक सबसे बड़ा ये राह है। और इस विघटन से समाज कमजोर होता है और इस कमजोर होने से उस समाज का पतन भी बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए
ये परम पुरुष का आविर्भाव होते हैं समस्त जगत के कल्याण के लिए और संपूर्ण जगत को आह्वान करने के लिए। लेकिन हम जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको वेस्टर्न करके उनको एक अलग संप्रदाय का रूप दे देते हैं और जिससे एक नया नियम कानून अपने स्वार्थ के मुताबिक वहां पर बना देते हैं और जिस प्रकार से हम उनसे अलग हो जाते हैं और अलग संप्रदाय का नाम दे करके उनको अलग दूर कर देते हैं, जिससे एक टूट एक फूट इसमें आ जाती है। अब जरूरत है ये जो सत्संग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सत्य मन सत्य का संग करने वाला, आप चाहे किसी भी मत पथ अवलंबी हो, जो सत्य को मानता हो, सत्य को विश्वास करता हो, वो हम सब एक प्लेटफॉर्म में अगर आ जाएं तो हम सब एकजुट हो पाएंगे। तभी हम अपने को रक्षा कर पाएंगे, हमारे संस्कार संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे और हम वास्तव में उस परम सत्य या परम तत्व को समझने में हमें सहयोग होगा। अब आगे चल करके ये जो एक पंडित जी आए और पंडित जी आकर के पूछते हैं, ये आप अंतर्यामी हैं? ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, ठाकुर आप अंतर्यामी हैं, आप भगवान हैं, लेकिन ये विश्वास हमें नहीं होता है, ये विश्वास कैसे होगा? तो वो ठाकुर जी ये बात कहते हैं कि मैं तो ना अंतर्यामी हूं, मैं ना तो भगवान हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं वो शिव चंद्र चक्रवर्ती का लड़का ये अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हूं और मैं केवल एक सिंपल एक मूर्ख व्यक्ति हूं और मेरा कोई दूसरा परिचय नहीं है, मैं परमपिता का संतान हूं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, वो अपने को एक भगवान प्रोजेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भक्त जो हैं भगवान का निर्माण करते हैं। लेकिन ठाकुर जी आप बोल रहे हैं तुम्हारा विश्वास जितना पक्का होगा और जितना तुम विश्वास कर पाओगे, जिसमें तुम प्रेम कर पाओगे, और प्रेम किसके ऊपर आधारित है? विश्वास के ऊपर। और विश्वास किसके ऊपर आधारित है? साक्ष्य के प्रमाण के ऊपर। और जैसे जैसे तुम उस परम सत्य के साथ जुड़ते जाओगे और तुम्हारे साथ जो है जो तुम्हारा संदेह है वो संदेह दूरीभूत होता चला जाएगा और विश्वास गहरा हो जाएगा। और विश्वास गहरा होते ही तुम्हारे हृदय में प्रेम जगेगा और जब प्रेम जगेगा तब हम उन्हें प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए कोई अलग कंडीशन की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वतः ही उनको प्यार करने के लिए हम कूद पड़ेंगे। और इस प्रकार से अनेकों प्रश्न किए और लास्ट में कहते हैं कि ठाकुर हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं और वो कुछ गलत प्रश्न भी आते हैं और जो धीरे धीरे हमें कुचिंता की ओर ले जाते हैं। इसके लिए उपाय क्या है और हम कैसे समझेंगे कि हम अच्छे कर्म कैसे करें और ये बुरा कर्म क्या है? ठाकुर जी कहते हैं एक ध्यान रखना होगा, जो सत्ता पोषणी कर्म है वो सत्ता पोषणी कर्म ही एकमात्र कर्म होता है और सत्ता पोषणी से हटकर जो कर्म है वो कुकर्म होते हैं। और उस कर्म से जहां सत्ता की रक्षण नहीं होगा वो अधर्म है और जहां सत्ता का रक्षण होगा वही धर्म है। और इस तरह से हम अपने जीवन को अगर चलाएं, निश्चित रूप से हम सत्य की राह पर चल पाएंगे और हम उस विजय पथ पर चल पाएंगे और अपनी विजय पताका को हर जगह पे स्थापित करके पुनः एक बार इस संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण दुनिया को उस सत्य युग का जो संकल्प और जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, उस विश्वास को हम जगा पाएंगे।